प्रिय भैया बहनों, एक बार फिर आपका विद्यालय की ऑनलाइन स्टडी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की प्रोज से अंग्रेजी विषय की लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक लेकर के आया हूँ। आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो फिजिकली डिसेबल्ड होती है। 11 साल की उम्र तक वो बच्ची अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत करती है और 11 साल की उम्र के आते आते उस बच्चे की जो श्रवण शक्ति है उसका ह्रास हो जाता है, वो बहरी हो जाती है, वो सुनाई देना बंद हो जाता है। When very young Evelyn had become profoundly deaf, जब जो उस बच्ची का नाम एवेलिन है, वह बच्ची बहुत छोटी होती है, उसका नाम एवेलिन है और वह पूरी तरह से बहरी हो जाती है। बट गॉड गेव हर बैक एन एबिलिटी टू हियर विदाउट हियरिंग, लेकिन ईश्वर उसको जो सुनने की शक्ति का ह्रास होता है उसके बदले में उसे एक ऐसी योग्यता प्रदान कर देता है, एक ऐसी क्षमता प्रदान करता है कि वो बिना सुने ही सुन लेती है। शी कुड नॉट हियर, वह सुन नहीं सकती थी, येट शी कुड फील बेटर देन एनी वन एल्स, वह सुन नहीं सकती थी फिर भी वह किसी भी दूसरे से अच्छी तरह से महसूस कर सकती थी, अनुभव कर सकती थी। शी बिकम्स इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, वह संगीत में रुचि लेना आरंभ कर देती है। एंड एक्सप्रेसेस इट मोस्ट ब्यूटीफुली, और उसको बहुत अधिक सुंदर तरीके से व्यक्त करती है, अभिव्यक्त करती है, एक्सप्रेस करती है। शी प्रूफ दैट फिजिकल डिसेबिलिटी कैन नॉट बी ऑब्स्टेकल टू अचीविंग वंस गोल, और वह इस बात को साबित करती है कि किसी की भी शारीरिक अक्षमता, विकलांगता उसके जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में बाधक नहीं हो सकती। अर्थात शारीरिक रूप से विकलांग और अक्षम होने के बावजूद भी व्यक्ति अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है अगर वह कठिन परिश्रमी है, दृढ़ निश्चयी है तो। लेट अस स्टार्ट द लेसन। रश आवर क्राउड्स जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म। भीड़ भाड़ वाला समय था और अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लोग जगह पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, एक पतली सी लड़की जो अपनी 17 साल की उम्र से भी छोटी दिखाई पड़ती थी, वाज नर्वस, घबराई हुई थी, यट एक्साइटेड, फिर भी वह उत्तेजित और उत्सुक थी। एज शी फेल्ट वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ही उसने आती हुई ट्रेन का कंपन महसूस किया। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, और ये उसका प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में पहला दिन था, इसलिए वह डरावना था काफ़ी। टू एनी टीन एजर फ्रेश फ्रॉम साउथ स्कॉटिश फार्म, उस तरुणी के लिए जो टीनेजर थी और स्कॉटिश फार्म से आए थे। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन द मोस्ट, लेकिन इस आगे बढ़ने वाली संगीतकार ने बड़ी चुनौतियों का सामना भी किया। शी वाज प्रोफाउंडली डीफ, क्योंकि वह पूरी तरह से बहरे थे। एवेलिन गिलेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, एवेलिन गिलेनी का जो सुनने की शक्ति का ह्रास था, जो नुकसान था, वो धीरे धीरे हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवेलिन वाज वेटिंग फॉर टू प्ले द पियानो। उसकी माताजी याद करती हैं, नोटिस करते हुए, जब वो 8 साल की थी एवेलिन और पियानो बजाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी, उस समय उसकी माँ को लगा कि इसके साथ कुछ गलत है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव,
उन्होंने उसका नाम लेकर के पुकारा, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि उसने सुना नहीं है। सेस इसाबेल ग्रेनी। इसाबेल ग्रेनी जो कि एबेलिन ग्रेनी की माँ हैं, वो कहते हैं, फॉर क्विट अ वाइल एबेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। एक अच्छे खासे समय तक, लंबे समय तक एबेलिन ने अपनी बढ़ती हुई बहरेपन को अपने मित्रों से और अपने टीचरों से छिपाने में कामयाबी हासिल की, सफलता प्राप्त की। बट बाय द टाइम शी वाज 11, लेकिन उस समय तक जब वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स हैड डिट्रॉयड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। लेकिन उस समय तक जब 11 साल की हुई, उसके जो लक्षण थे वो भयावह हो गए और हेडमिस्ट्रेस ने उसके माता पिता से उसको विशेषज्ञों को दिखाने का आग्रह किया। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और तब इस बात का पता लगा कि उसके सुनने की जो शक्ति है वह बहुत अधिक धीरे धीरे उसकी स्नायु डैमेज, स्नायु हानि का परिणाम है। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। और उन्होंने ये एडवाइस दी कि उसे हियरिंग एड लगवाने चाहिए एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर डीफ, और उसे बहरे लोगों के स्कूल को भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेस एबेलिन। अचानक सब कुछ काला दिखाई देने लगा था, सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो गया था, एबेलिन कहती है। बट एबेलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एबेलिन हार मानने वालों में से नहीं थी, वो अपनी बात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वह निश्चित थी सामान्य जीवन जीने के लिए और अपना इंटरेस्ट जारी रखने के लिए संगीत में। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसने भी तय किया कि वह भी जाइलोफोन को बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स सपोर्टेड हर पोटेंशियल। अधिकांश टीचरों ने उसको हतोत्साहित किया, लेकिन जो तबला वादक रॉन फॉर्ब्स थे, उन्होंने उसकी संभावना को पहचाना। ही बिगेन टू ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। और उन्होंने दो बड़े ढोलों को विभिन्न धुनों में धुने देना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू ईयर्स। और वे बोले, उससे कहा उन्होंने कि अपने कानों के द्वारा मत सुनो। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से वे कहते थे। ट्राई टू सेंस, अनुभव करने की कोशिश करो। इट सम अदर वे, इसको किसी दूसरे तरीके से। सेज एबेलिन, एबेलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द बेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द बेस्ट डाउन। एबेलिन कहती है, अचानक मुझे महसूस हुआ, मैंने महसूस किया कि मैं जो ऊंचा वाला ड्रम था, जो कमर से ऊपर था, और लोअर वाला जो ड्रम था वो बेस्ट से नीचे था, ये मैंने महसूस किया। फोर्थ रिपीटेड द एक्सरसाइज। फोर्थ ने अभ्यास को दोहराया। एंड सून एबेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। शीघ्र ही एबेलिन ने ये पहचान की कि वह कुछ निश्चित नोट्स को, निश्चित धुनों को अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से अनुभव कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड वाइब्रेशन। और मैंने अपने दिमाग को ध्वनियों और कंपन के प्रति खोलना सीख लिया था। द रेस्ट वाज
sheer determination and hard work. और बाकी दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम था. She was never looked back from the point onwards. और फिर उस समय के बाद उन्हें कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा. She toured the United Kingdom with the youth orchestra and by the time she was 16. उसने यूनाइटेड किंगडम का एक टूर किया ईवा ऑर्केस्ट्रा के साथ उस समय जब वह 16 साल की थी. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. और उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का तय कर लिया था, निश्चय कर लिया था. शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी. उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया और उस ऑडिशन में उसने एकेडमी के इतिहास में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस. और उसने धीरे धीरे अपने आप को ऑर्केस्ट्रा के काम से एकाकी प्रदर्शन की ओर किया. एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स और 3 साल के कोर्स के अंत तक शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. 3 साल के कोर्स के अंत तक वह अधिकांश जो सर्वोच्च पुरस्कार थे उन पर अपना कब्जा जमा चुकी थी. एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वॉन्ट एस्केप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट. और इस सब के लिए एलोइन ने कभी भी नायकीय उपलब्धि को स्वीकार करने के हिंट नहीं दिए. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग यू विल गेट देयर. और वो कहती थी अगर आप कठिन परिश्रम करते हो और आपको अपना लक्ष्य पता है तब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप. और उसने ठीक शिखर को प्राप्त किया. द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टीपर्कशनिस्ट. और उसने विश्व के सर्वश्रेष्ठ तबला वादकों को, ढोल वादकों को विद मास्टरी एक आधिपत्य के साथ सीखा. ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट कुछ हजार यंत्रों के ऊपर अपनी कुशलता प्राप्त की. एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल्ड. और उसने सर्वाधिक वांछित और ठीक चोटी तक अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में ख्याति प्राप्त की भी पहुंची. इट इज डिस्टिंग्विशिंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. ये बड़ा उत्सुकतापूर्ण था एवेलिन को कार्य करते हुए देखना बिना किसी विशेष प्रयास के, बिना सुने हुए ही. इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श के बीच में उसने कभी भी एक भी शब्द ऐसा नहीं था जो उसने नहीं सुना. मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल. और वो कहती है कि मुझे जो बड़ी दाढ़ी वाले लोग होते हैं उनसे प्रॉब्लम होती है. सी लाफ्ड. वह हंसी. इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स. केवल होठ देखना ही नहीं, इट इज द होल फेस. पूरा चेहरा देखना होता है, स्पेशली द आइज, मुख्य रूप से आंखें देखना. सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश लिल्ट. और वह त्रुटिहीन तरीके से स्कॉटिश लहजे में बोलती है. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. वो कहता है मेरी जो आवाज़ है, मेरी जो भाषा है, जो आवाज़ है वो स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 साल की उम्र तक ठीक प्रकार से सुन सकती थी. सी सेस. वह कहते हैं बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज. लेकिन ये इस बात की व्याख्या नहीं है कि किस प्रकार से उसने फ्रांस भाषा और जापानी बेसिक भाषा थी उसको सीखा. एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन. और जहाँ तक संगीत की बात है तो वह समझाती है. वो कहती है इट पॉर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. बोले ये तो मेरे शरीर के हर भाग में घुला हुआ है. इट टिंगल्स इन द स्किन. ये मेरे शरीर के
प्रत्येक अंग में प्रवेश करता है, मेरी त्वचा में प्रवेश करता है, मेरे गालों की हड्डी में प्रवेश करता है और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी। When she plays the xylophone, she can sense, जब वह जालोफोन बजाती है तो वो महसूस कर सकती है द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक, जो आवाज़ उसके स्टिक से होकर के और उसके फिंगर टिप्स तक जाती है, उसको महसूस कर सकती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और ढोल पर झुकने से शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, अपने शरीर में गुंजन, बहते हुए गुंजन को महसूस कर सकते हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्ड हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, और जब वो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर जाती है तो वो अपने जूते नीचे उतार देती है ताकि जो वाइब्रेशन होता है, जो कंपन होता है, वो उसके नंगे पैरों से लेकर के और उसकी टांगों तक जा सके। नॉट सरप्राइजिंगली एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवेलिन ने अपने जो श्रोता हैं उनको आनंदित किया। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी, 1991 में उसने रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी में अपना प्रदर्शन किया था। आ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, और उसके लिए उसको प्रतिष्ठित एकाकी संगीतकार का पुरस्कार मिला। शेष मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लैक्स, एक्सपर्ट कुशल तबलावादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो कहते हैं कि भगवान ने उसके सुनने की क्षमता, सुनने की शक्ति तो उससे छीन ली, लेकिन उसने उसको वापस कोई असाधारण योग्यता, कोई असाधारण क्षमता उसको प्रदान कर दी। वाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वह उसे महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, अधिक गहराई के साथ हम में से किसी से भी, मतलब हम में से किसी से भी ज़्यादा गहराई के साथ वो उस चीज़ को महसूस करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है वो संगीत को इतना अधिक सुंदर तरीके से अभिव्यक्त करती है। एवेलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक, एवेलिन ये स्वीकार करती है कि वह कुछ काम में डूबे रहने वाली किस्म की लड़की है। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मुझे केवल काम करना होता है। आफ्टर हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिक, प्रायः शास्त्रीय संगीतकारों से भी कहीं अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन इसके साथ साथ पुरस्कार भी पर्याप्त हैं, काफ़ी हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, अपनी नियमित प्रदर्शनों के दूर हटके एवेलिन आल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। एवेलिन अपने स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करती है जेलों के अंदर भी और अस्पतालों के अंदर भी। शी आल्सो गिव्स हाईली प्रायोरिटी टू क्लास फॉर यंग म्यूजिशियन, और वह युवा संगीतकारों की कक्षा के लिए उच्च प्राथमिकता देती है। एनी रिचलिन ऑफ द बीथोवेन्स फंड ऑफ डीप चिल्ड्रन सेस, एनी रिचलिन जो कि बीथोवेन फंड ऑफ डीप चिल्ड्रन से आती है, कहते हैं सी इज अ शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन, वह बहरे बच्चों के लिए चमकती हुई प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दे कैन नॉट गो, और वे देखते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं उनके लिए जाने के लिए, अन्य कोई स्थान नहीं। एविन ग्लेनी हैज ऑलरेडी एक्कम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ऑफ ट्विप्स हर एज, ग्लेनी एवेलिन पहले ही अपनी उम्र के लोगों से दोगुनी से भी ज़्यादा उपलब्धियां हासिल कर चुकी थी। शी हैज ब्रोट
परकुशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा। वह तबला या ढोल पर ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पर बजा चुकी है, बजाने की कुशलता हासिल कर चुकी है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन वेरी मूविंग। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु वर हैंकी। और वो उन लोगों के लिए जो कि विकलांग हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उनके लिए प्रेरणा देती है, प्रेरणाप्रद है। पीपल हु लुक टू हर एंड से। और जो लोग उसको देखते हैं वो ये कहते हैं, इफ़ शी कैन डू, अगर यह कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। मतलब अगर वो बहरी होने के बावजूद भी ये काम कर सकती है तो हम भी इस काम को कर सकते हैं। अर्थात उन्हें एवेलिन से प्रेरणा मिलती है। एंड नॉट द लिस्ट, और ये कम नहीं, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। उसने बहुत बड़ा आनंद लाखों लोगों को दिया है। सभी भैया बहन विद्यालय के ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अनिवार्य रूप से बेल आइकन का बटन दबाएं और पीडीएफ में भेजे गए काम को अपनी फेयर कॉपी पे लिख लें। आपके आने वाले समय में काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।